चैट बॉक्स खुला है, ठीक है। अब ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब लोग लिखा है 1,90,000 में ओपनिंग में, ओके। सब्सक्रिप्शन का फिगर हम फटाफट निकाल देता है, किसको क्या प्रॉब्लम है। देखो सब्सक्रिप्शन क्या है, 660 है, और यहाँ बोला द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन, इतना फॉर इतना मतलब इतना। ये प्लस हो जाएगा राइट, सब्सक्रिप्शन में कितना 20,000 प्लस हो जाएगा। वेट हम दिखा के दे रहे हैं, अच्छे से बना ही लेता है, कोई टेंशन नहीं है। रुको 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 फटाफट। ठीक है, अब सबसे पहले ये बैलेंस 90,000 और ये ओपनिंग क्लोजिंग में डाल देता है 90 और 160, ओके। यहाँ पे ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है, तो यहाँ पे डाल देता है। तुम्हारा कैश पकड़ लेता है, हाँ कितना कितना था, एक था 190 और एक कैश है तुम्हारा 160, ये दोनों हम बैठा दिया, ठीक है। इसके बाद में मेरा सब्सक्रिप्शन का खेल आया। सब्सक्रिप्शन में क्या बोला, 6,60,000 और यहाँ पे बोला है कि ये एडवांस था, तो इधर देख लो, ये हम यहाँ बैठाएगा, यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखेगा 6,60,000 लिखा, और ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस कितने का है, यहाँ पे 20,000 का ओपनिंग एडवांस था, ठीक है। तो आंसर आ गया 6,80,000। लेकिन जो कि ये ओपनिंग एडवांस है, तो ओपनिंग एडवांस कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में और लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि ये ओपनिंग एडवांस मतलब एडवांस जो उनको मिलता है सब्सक्रिप्शन का, वो मेरा लाइबिलिटी होता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000, यहाँ ये आ गया। अब आगे बढ़ता है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये इंटरेस्ट का फिगर तो दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट हमको 8% करके दिया है 40,000, और इन्वेस्टमेंट कहीं बोला नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है तभी हमको इंटरेस्ट मिला है, यस और नो। तो इंटरेस्ट का फिगर तो हम बैठा देता है इनकम एक्सपेंडिचर में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट बैठा दिया 40,000। हम तुम लोग से एक सवाल पूछा है, यहाँ देखो हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालता है, हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालता है, हम लोग निकालता है रेट इंटू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इंटरेस्ट, राइट, यही तो हमारा होता है। तो हमारा हमको इस क्वेश्चन में रेट दिया हुआ 8%, मतलब 8/100, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया x, इंटरेस्ट दिया हुआ है अपने को कितना 40,000। तो इसको सॉल्व करने से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि 5 लाख रुपया होता है, ठीक है। और ये मेरा इन्वेस्टमेंट का फिगर है। अब तुमको हम इधर देखो, जो कि यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट पहले साल से ही है, मतलब पिछले साल से ही है, तो इसीलिए इसको ओपनिंग में भी लिखना होगा, क्लोजिंग में भी लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेगा, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट जो है ना, यहाँ इन्वेस्टमेंट हम जो है 5 लाख ओपनिंग में भी लिखेगा और क्लोजिंग में भी लिखेगा। अच्छा अब हमको ये बताओ किसको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट था जो ये भूल किया है। मिनमय बुझी पाइसा এটা কি হয়েছে একটু বুলি কেনে গম পাম, কি কৈছা ইনভেস্টমেন্ট টু লাস্ট ইয়াৰৰ হয় বুলি কেনে গম পাম, इन्वेस्टमेंट टू लास्ट ईयर ऐसे कहने गम पाम, राइट। इधर देखो बात सुनो, ये जो हमको इंटरेस्ट मिला है हमको पूरा साल भर का मिला है या ना, तो जाहिर सा बात है ये इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मेरा पिछले साल का होगा, तभी तो हमको साल भर के लिए मिला है यहाँ पे, समझ में आया। अगर हमको यहाँ पे होता तो साल भर का इंटरेस्ट होता ही नहीं मेरा, पेमेंट साइड में अगर आता है तो वो लास्ट ईयर का नहीं होगा। रिसिप्ट साइड में अगर है ना इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये मेरा लास्ट ईयर है। मतलब लिखने का तरीका हम तुमको दिखा देता है, इधर सुनो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये क्लोजिंग में आएगा, ओपनिंग में नहीं आएगा, ओपनिंग में नहीं आएगा। लेकिन अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का इंटरेस्ट बोल के दिख रहा है और नीचे इन्वेस्टमेंट है, तो ये ओपनिंग में भी आएगा, ये क्लोजिंग में भी आएगा, ठीक है। अब आगे चलता है, हम लोग ये कर लिया। फिर सैलरी, सैलरी में क्या अनुराग, ये तुम्हारा रॉन्ग था, देखो सैलरी 330 दिया और सैलरी क्या बोला है 11 महीना का पेमेंट किया है, इसका मतलब इधर देखो
11 महीना के लिए कितना पेमेंट हुआ? 3,30,000 पेमेंट हुआ। तो एक महीना का पेमेंट कितना होगा? 3,30,000 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 30,000 एक महीना का हो रहा है, हाई है ना। तो इधर देखो, हम इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या करेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में हम सैलरी लिखेगा, पेड हुआ 3,30,000, एक महीना का अभी भी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ये तुम्हारा 30,000 हुआ, और बाहर चला गया 3,60,000, और ये 30,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के 30,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका कंज्यूम निकालना होगा, इसका अपने को क्या निकालना होगा? कंज्यूम निकालना होगा। और कंज्यूम कैसे निकलता है तुम लोग को मालूम ही है। कंज्यूम के लिए अपने को क्या चाहिए? ओपनिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, परचेज चाहिए। देखो क्लोज, ओपनिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज। तो बस कंज्यूम निकालो यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे निकालता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। ओपनिंग है 3,00,000, परचेज है तुम्हारा, इधर देखो, ये ओपनिंग है 3,00,000, ये क्लोजिंग है, और ये परचेज है। तो परचेज कितना हो गया मेरा? 4,00,000 हो गया, और क्लोजिंग मेरा कितना है? 6,50,000 हो गया। तो इसको करके जो निकलेगा वो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा मेरा? 50,000, और ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेता है, इनकम एक्सपेंडिचर में लिख लेता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कितना? 50,000, ये मेरा नोट से आ गया। और ओपनिंग क्लोजिंग में जाएगा ना, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा। सर कितना आएगा? ये जो ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, 3,00,000 और 6,50,000, 3,00,000। बहुत लोग ये कर चुका है, हमको हम देखा है बहुत लोग का ये किया हुआ है, 6,50,000। अब क्वेश्चन में देख और कुछ है? सर क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ले, हाँ पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बस हो गया। एक मिनट को, हाँ हो गया। तो अब हमको क्या करना है? सर इसको बंद करना है, सरप्लस निकलेगा, इसको बंद करना है, कैपिटल फंड निकलेगा, और बस इसमें जोड़ दो, कहानी खत्म, और तो कुछ है ही नहीं।